सब लोग बिल्कुल इतने इंतज़ार करते हो, मेरे इतने समय पर जुड़ते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों से मेरी इतनी लगाव हो गई है और इतने आप लोग मुझे याद करते हो, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज के टॉपिक में जो है आज के ऑब्जेक्टिव हम लोग देखिए स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन आ गई और राइट टाइम पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार में काम आता है। बुखार कम करने वाली बात कर रहे हैं मुन्ना। तो एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, ट्रैंक्विलाइजर। शाबाश, क्या बात है गर्दाग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंटीबायोटिक नहीं बबुआ, उसको बुखार कम करने वाले आप डेफिनेशन नहीं याद किए हैं, परिभाषा है कि वैसे औषधि या रसायन जिसका उपयोग क्या होता है बुखार को, ज्वर को कम करने में किया जाता है, उसी को ज्वरनाशी, उसी को कहते हो एंटीपायरेटिक। इंग्लिश वर्ड है, क्या है? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। आपका आंसर बिल्कुल चल रहा है, क्या चीज? आंसर बिल्कुल सी है। मैं चौक का इस्तेमाल कर लेता हूं जरा। देखिए तो मुन्ना मैं ये बता दूं आप लोगों का आंसर बिल्कुल सी, जिन लोगों ने किया बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर इसकी बिल्कुल करेक्ट होएगी, क्या चीज? 1 का आंसर क्या होएगा? सी। मैं बता दूं आप लोग को मुन्ना, देखो अपने मित्रों को एक बार शेयर मार लो। जब इतना मैं मेहनत करता हूं तो आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलो। मैं बोलता नहीं हूं वीडियो में, क्यों नहीं बोलता मैं जानता हूं आप लोग करते हो, इसलिए लाइक शेयर जरूर करो। लाइक और शेयर करो ताकि दूर दूर तक पहुंच सके, जैसे मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, क्योंकि हर साल आप लोग का मैं एक माध्यम बनूंगा, मीडियम एक तैयारी का बनूंगा आपके भाइयों के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए। इसलिए लाइक और शेयर जरूर करो। चलिए धन्यवाद। और जब भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्क्रीन पर टेलीग्राम है, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज ही सर्च मारे और जुड़ जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन मुन्ना, क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग करें कौन सी बीमारी में किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किस में किया जाता है, यही बतानी है आपको। क्लोरोमाइसिटिन किस में उपयोग किया जाता मुन्ना? बताओ आप लोग जल्दी से आंसर क्लिक करो। इंतजार कर रहा हूं, मैं भी आप लोग का इंतजार कर रहा हूं, आंसर का इंतजार कर रहा हूं। क्या होगा क्लोरोमाइसिटिन? देखता हूं, बात करता हूं आप लोगों से। कितने लोगों ने आंसर दे रखे हो, यही तो इंतजार करनी है मेरे को। क्लोरोमाइसिटिन, माइसिटिन। वाह नारायण जी, नारायण चौरसिया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी बॉय बिल्कुल आपका भी सही है, कृष्णा जी का भी सही है, अंजलि दुबे बिल्कुल सही है आपका, रागनी गुप्ता, साक्षी सिन्हा बिल्कुल, ये सब जितने हैं। शुक्ला जी आपका भी ठीक है, सिद्धार्थ शुक्ला जी बिल्कुल, आप भी, रमेश जी बिल्कुल सही है, सुगंधा पटेल बिल्कुल गलत आपने कर दी। हाँ सोनम, ये सब जितने लोगों ने बी आंसर लॉक किए हो ना, इसका बी आंसर इज राइट आंसर। क्या है मुन्ना? बी आंसर इज राइट। क्लोरोमाइसिटिन जो होती है, क्या होती है? क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किस बीमारी में करते हो? टाइफाइड बुखार को कम करने में किया जाता है। जितने विद्यार्थियों ने मेरे मारे, कितना बी आंसर मारे हैं, उनको धन्यवाद। बिल्कुल सही आप लोगों ने सचिन, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं, देखते हैं कौन सी क्वेश्चन आ रही है। वह औषधि जो ज्वर नाशी व दर्द निवारक यानी दर्द नाशक है, दोनों इनमें उन दवाओं का आपको नाम बतानी है जो क्या करता है, यानी एनाल्जेसिक प्रकृति की भी हो और एंटीपायरेटिक क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक भी होनी चाहिए और एंटीपायरेटिक भी होनी चाहिए। तो आप लोग देखिए, बताइए कौन सी आंसर होएगी। आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं। इसका मटेरियल मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर चुका था। मुन्ना सबसे ऊपर में उम्मीद करते हैं कि रेड वाले के बाद में इसकी मटेरियल मिलेगी, एक ही पेज की थी, मैंने सेंड कर चुका था। अभी तक तो बिल्कुल आंसर जितने लोगों ने लगभग दे रहे हो।
अमन सिंह बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सी, बिल्कुल डी सही है अमन जी बिल्कुल। और रानी बिल्कुल गलत है। विशाल सिंह आपका भी गलत है। ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल होएगा क्या चीज, डी इज राइट आंसर है मुन्ना। कह रहा है कि पारा एसिटामिडोफिनॉल, पारा एसिडोमिडोफिनॉल जो है, यही पारा एसिटामिडोफिनॉल जो है, यही हम लोग की जो है ये दर्द में भी काम करता है और बुखार में भी काम करता। मुन्ना जितने लोगों ने डी आंसर लॉक किए हो बिल्कुल सही है। रिशु आपका भी सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल नैन्सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जरा, चौथे क्वेश्चन को देखा जाए तो निम्न में से कौन सी दवा ज्वरनाशी और पीड़ा यानी पीड़ाहारी दोनों में कार्य करता है? वो पैरासीटामोल है मुन्ना। क्या पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, नॉल्जिन है, और कह रहा है ऑप्शन में ए और बी दोनों की बातें कर रहा है। क्या आंसर दे रहे हो? लॉक कर दो आंसर, जरा लॉक कर दो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे मेरे विद्यार्थियों ने मुझे प्रसन्न किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मन तो कर रहा है तू लोग क्या दूं यार, अंडा नहीं दूंगा, अंडा नहीं दूंगा, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल सही चल रहा है। ए नहीं होगा दीक्षा, ए नहीं होएगा इसमें। बिल्कुल क्या होएगा, डी आंसर इज राइट। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने मेरे डी आंसर लॉक किए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी इज राइट आंसर मुन्ना। ये जो होता है कौन सा होता है? पैरासीटामोल भी होता है, एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन से बेहतर कौन सी होती है? पैरासीटामोल होती है। क्या होती है? एस्प्रिन से बेहतर जो होती है क्या होती है? पैरासीटामोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। हाँ आज तो बना दे, आज बना ही देंगे। तू लोग को डॉक्टरेट बना देते हैं, झोला छाप, समझ रहे हो ना, बिना मोहर वाला। बस समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। बस इंजेक्शन मत देना, बस दवाई पर काम चलाने वाला, ठीक है ना। चल 5 नंबर काम लगाते हैं। कह रहा है CH3I3 में कह रहा है एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? यानी CH3I3 जो है एंटीसेप्टिक है, समझ रहे हो ना, प्रतिरोधी बोलते हैं एंटीसेप्टिक को। तो कह रहा है कि किस कारण होता है, किस कारण होता है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। जितना लोगों ने बी आंसर दिए हो ना, जितना दिए हो, निहाल पांडे जी बिल्कुल 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 सही है। सर कह रहे अरे 16 चैप्टर का वीडियो अपलोड करने के लिए तो कहे थे, क्या करें विकास जी। अरे समस्या तो है ना कि थक जाते हैं और गए तो सो कर ही बिता दिए दिन, मैंने नहीं किया। बट कोशिश करता हूं कि कल ही आप लोगों को क्लास लेने के बाद 16 का जो बची कुची है मेन क्वेश्चन वो करा दूंगा। और 5-7 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आने की संभावना व्यक्त की जाती है, इसीलिए मैंने कंप्लीट इसको नहीं कर पाया क्योंकि अल्प समय है। ठीक है, चलते हैं। ये आंसरवा बिल्कुल सही है हो यानी इसका आंसरवा जो होगा ना वो बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को लाया जाए तो जी अरविंदर जी बिल्कुल आपने सही बोला, सही बोला। अगला कह रहा है क्या पेनिसिलिन एक है मुन्ना? पेनिसिलिन क्या है बताओ ना। कह रहा है क्या कि पीड़क नाशक है, ज्वर नाशक है, यानी ज्वर रोधी जिसको बोलते हो, कि एंटी मलेरियल है, कि प्रतिजैविक है। कहाँ आंसर दे रहे हो बोलो ना। ये CH3Cl है, रसायन है, रसायन है मुन्ना, रसायन। इसके लिए टेंशन मत ले, चल आगे चल, मिलेगा। क्या आंसर दे रखे हो? डी। अरे डी बिल्कुल सही कहते हो, उसी को ना एंटीबायोटिक कहते हो, प्रतिजैविकवा को। देखो सबका बताते हैं। पीड़ा नाशक जो होता है ना उसको एनाल्जेसिक कहते हो, यानी वैसे औषधि है, रसायन जिसका उपयोग क्या करते हैं? दर्द को कम करने में, मानसिक तनाव को कम करने में उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं पीड़क नाशक कहते हैं। बात समझ में आई कि ना? और फिर उसके बाद ज्वर नाशक के मतलब ना जानते हो क्या होता है? बुखार वाला लगता है, कांपने लगते हो ना, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करने लगते हो, तो दवाइयाँ जब देता है डॉक्टर, तो क्या होता है? बिल्कुल टेम्परेचर शरीर का कम हो जाता है, उसको बोलते हो क्या बोलते हो? ज्वरनाशी बोलते हो। ये जो है एंटी मलेरियल, मलेरिया बुखार को कम करने के लिए, जॉन
औषधि रसायन उपयोग करते जो मेडिसिन में यूज करते हो ना, वो कहलाता है क्या चीज? एंटी मलेरियल कहलाता है। और प्रतिजैविक क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा तुम क्या करते हो, इसको क्या करते हो, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करते हो, इसको ऑलरेडी यानी उत्पादन करते हो, अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करते हो, नष्ट करने में उपयोग करते हो, वही कहलाता है क्या चीज? यानी एंटीबायोटिक। क्या कहते हो? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। सब डिफिनेशन में सुना दिए, आइए डिफिनेशन में याद करना, ये डिफिनेशन में पर्याप्त है। ये 4 गो में देख तो 4 में देखा होगा ना कि रिपीटेशन किया हुआ है। 4 गो क्वेश्चन में क्या किया है? बिल्कुल किया है। चलिए आगे चलते हैं। अमन राज बोल रहे हैं, चलिए चलते जाइए। विपलवी धन्यवाद। चलिए आप लोगों के लिए बहुत छोटे से कार्य कर रहा हूं, बट आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। और क्वेश्चन ये रहा, टाइफाइड में उपयोग होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है? टाइफाइड में ये तो आइल है हो, क्वेश्चन में तो आइल है, ये बिल्कुल पूछ ले है, समझ में आया? ये क्वेश्चन में बिल्कुल आइल है। इसका आंसर जितना लोग दिए हो ना बी बिल्कुल सही है। एक बार ना 1-2 बार आ गया है, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ये जानते हो एक एंटीबायोटिक है मुन्ना, ये क्या है? एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग टाइफाइड बुखार में करते हो, क्या टाइफाइड में करते हो, और टाइफाइड में दे दोगे ना तो टाइफाइड से रिलैक्स मिल जाता है, आराम हो जाता है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लाओ तो। सी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, यहां देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। क्लोरमफेनिकोल का उपयोग निम्नलिखित में किसके उपचार में किया जाता है? अब यहां तो गलती करोगे लग रहा है, समझ में आया ना? बिल्कुल विकास जी, सब चल रहा है वही चल रहा है, मैं आप लोगों को देखते हुए चल रहा हूं। मैं क्वेश्चन जितना पढ़ा रहा हूं बस खाली कर लीजिए, याद कीजिएगा, हमें आप लोग याद कीजिएगा, मेरा फैन बन जाइएगा, बिग फैन जिसको कहते हो ना, बन जाओगे। बस खाली जितना करें उतना अंत तक देखते जाओ वीडियो और याद करते जाओ, सुन कर याद करो मेरे बंधु। चल क्वेश्चन बता दे भैया, क्या आंसर दिया लोगों ने? अरे ये आंसर दे करके इतना काहे जल्दी कर दिया बातें, इतना जल्दी करके गड़बड़ ना कर दिया। नहीं, गलत बात है। ये आंसर डी होगा इसका। क्या होगा? डी होगा। टाइफाइड और नमोनिया में भी बुखार आता है ना, न्यूमोनिया देखते ना गलगल में फंस जाता है, तो नमोनिया और ये टाइफाइड जो बुखारवा है ना, इस दोनों में काम करता है। ये समझ में आया? ये भी एक एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकोल जो है एक क्या है? एंटीबायोटिक है, जो कहाँ पर उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं बबुआ? तो 2 जगह करते हैं, टाइफाइड बुखार को कम करने में, और न्यूमोनिया में क्या करते हैं? इसको उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वो न्यूमोनिया में किया जाता है। चलिए अगला काम करते हैं। आगे चलते हैं मुन्ना। 9 क्वेश्चन, बिल्कुल लेट नहीं होगी, परेशान ना हो आप लोगों से, मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल 8वां क्वेश्चन का आंसर जो था वो कितना था? 7 का था ना, हो क्या 8 का था? 8 का। 7 का आंसर क्या था? 7वां नहीं ध्यान दिया, इसका आंसर डी था हो, और 7वां को देख लिया जाए। खाया जाए, चलिए बात निकली। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिजैविक का खोज किसने, मतलब प्रतिजैविक मतलब कौन सी खोजी गई थी, ये बात कह रहा है। क्लोरोफेनिकोल, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन। बताइए ना क्या दिए हैं आंसर, बोलिए जल्दी आंसर क्या दिए? तो मेरा बंद हो गया, चलो आंसर क्या दिए? आंसर का इंतजार है मेरा मुन्ना, क्या दिए हो आप लोगों ने? बोलिए जरा एक बार, सभी लोगों से देखते हैं। अरे गर्दा न कर दिया, क्या बात है, गर्दा करके रख दिया। बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। 9 का आंसर क्या होगा मुन्ना? बी होगा। एक बात बताएं, सुन लो, जितना एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक ना माइसिन लगल रहता है,
मैक्सिमम में माइसिन लगा रहता है। समझ में आ गया? तुका मारना होगा तो काम आ जाएगा। जैसे देखो और स्ट्रेप्टोमाइसिन, देख रहे हो, टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन, सब में माइसिन जैसा लगल दिखाई कर देगा ना, सीधे आंख मूंद के ठोक देना। समझ में आ गया? ठोक देना, तुका पे आ जाएगा काम। और सब जो है ना वो टाइपवा पर नहीं है, उसको याद कर लिया जाएगा, काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को लाया जाए। बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जितना बिल मारे हो ना, बिल्कुल 100% सही मारे हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, अगला कौन सी क्वेश्चन की बातें हम लोग कर रहे थे? 10वीं क्वेश्चन का उत्तर मैं मांग रहा हूं आप लोगों से मुन्ना। 10वीं क्वेश्चन, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हो, या कौन है को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? पीड़ाहारी कहते हो कि ज्वरनाशी कहते हो कि प्रत्यम्ल कहते हो कि नॉन ऑफ दिस? ये डिफिनेशन में आ गया। अब नहीं बताओगे ना तो बड़ी मार मार के चोप छोड़ा देंगे। समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही मारे हो। ये जौन है ना, क्या नाम हुआ है इनका, देखो महेंद्र सिंह जी कितना बड़ा बड़ा मिस्टेक किया है। और समझ रहे हैं, रहते ना तो चोप छोड़ाते, नजदीक रहते तो गलती मार रहे हैं डिफिनेशन सुनाने के बाद भी। आए ये बुखार में कम करता है जी, ये कह रहा है बुखार के ना ज्वरनाशक का मतलब टेम्परेचर कम करने वाली दवा ना, तो इसमें कौन आएगा? ज्वरनाशी होता है ना, एंटीपायरेटिक बोलते हो जिसको, एनाल्जेसिक जो होता है दर्द निवारक होता है। दोनों नंबर याद करके रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 नंबर चल जाएगा। समझ में आया? तो क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही है। कहा है? ए आंसर, हाँ सुधर गए, बिल्कुल सुधर गए, यही करना होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? ए आंसर बिल्कुल राइट है। चल अगला क्वेश्चन को लाया जाए। 11वें क्वेश्चन को देखो तो जरा। और भाग जा रहे हो, बड़ी गलती कर रहे हो। तुरंत इसके बाद पी ब्लॉक के शॉर्ट क्वेश्चन में डील करेंगे। भागना मत, भागना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नहीं तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रहेगी। क्या आंसर दे रहे हो? एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक सुक्रोज से कितना गुना मीठा होता है? कितना गुना मार दिया? बोलो ना, क्या मार दिया? बी जितना मारे हो ना बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। सॉरी सी माफ करना, सी आंसर जो होगा ना बिल्कुल सही, 180 गुना होता है। कितना होता है? 180 गुना होता है। एस्पार्टम एक ऐसा मिठास वाली मधुरक है जो चीनी के बदले डायबिटीज वाले व्यक्तियों को दी जाती है। सैकरीन का नाम सुना होगा, जानते हो? गर्मी के दिनों में ऑस्ट्रेसनिया पर जो बड़का ड्रामों में घोल करके नींबू पानी पिलाता है, जानते हो क्या होता है? सैकरीन होता है उसमें। सैकरीन एक ऐसा मधुरक है मुन्ना, मधुरक का मतलब मीठा पैदा करना ना, मीठा लगे, है ना? तो वो जानते हो क्या होता है? उसे डायबिटीज वाले जितने पेशेंट होते हैं ना उनको दिया जाता है। चीनी से शुगर और बढ़ती है ना, लेकिन ऐसे शुगर नहीं बढ़ती है, डायबिटीज वाले को अच्छा होता है, इसीलिए उनको मिठास के रूप में इसको इस्तेमाल कृत्रिम रूप से बनाई गई है। क्या है? मिठास पदार्थ है। समझ में आ गया? तो यही कहलाता है एस्पार्टम, जो 180 गुना क्या होता है। धन्यवाद, बिल्कुल बी सही है। बी नहीं मुन्ना, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी आंसर है, सी आंसर, सी आंसर लॉक करो। 12 के कितना? 11 का सी आंसर लॉक करो, एस्पार्टम है। चलो अगली बात किया जाए। चलिए आगे बातें करें, बोलिए। आगे चलते हैं, बातें करते हैं, बातें करते हैं। चलिए बातें करते हैं। आगे बातें करें। इक्वेनिल करे क्या है? 12वीं क्वेश्चन मुन्ना, इक्वेनिल क्या है? इक्वेनिल क्या है? इक्वेनिल बताना जल्दी। अरे गजीब का आंसर नहीं दे रहा, क्या बात है? बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही है। 12 के आंसर भाई इक्वेनिल जो है ना मुन्ना, ये जानते हो क्या होता है? प्रशांतक होता है, ट्रैंक्विलाइजर होता है। क्या होता है? प्रशांतक, जिसका आंसर बिल्कुल सही है, दिए हो जो भी दिए हो बिल्कुल सही है। ए आंसर इज राइट मुन्ना।
ए आंसर इज राइट। चल बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं बातें करते। हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो बोलने की मेरी तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियोत्तम जी, बिल्कुल यही तो बोलने का मेरा टाइम है, ठीक है। और ऐसे ही बोलता हूं, शायद आप लोगों को बुरा नहीं ना लगता होगा। नहीं ना, बिल्कुल बुरा मत मानना मेरे दोस्त, सबका यहां पर मेरे को ख्याल है आप लोग की, इसलिए बुरा ना मानना। ओके, चला जाए बातें करते। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। अरे वाह क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। बताइए, फिनॉल का 1% विलयन होता है, क्या होता है? प्रतिरोधी होता है, विसंक्रामक होता है, कि पैरासीटामोल की तरह वर्क करता है, या एस्पिरिन की तरह होता है? ये बात बताना है आप लोग को। क्या होगा आंसर बताइए। प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक जिसको बोलते हो, विसंक्रामक ट्रैंक्विलाइजर होता, कि ये क्या होता बताओ? डिसइंजेक्टेंट कहता है विसंक्रामक का। क्या मारेगा आंसर? आंसर जितना लोगों ने ए लॉक किए हो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल 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 ए इज राइट आंसर मुन्ना, ए इज राइट आंसर। क्या हुआ? बोलो, किसी को नहीं करना है? नहीं, ठीक है, वो ठीक है। चलिए तो क्या हुआ मुन्ना बताओ, तेरा का आंसर क्या देगा? बोलो ना, तेरा का आंसर क्या दे रहे हो? तेरा का आंसर क्या दिया? ये 14। चलिए बोलिए, 14वें क्वेश्चन को लाया जाए। बालक मत प्रचार करता। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आप लोगों को। चलिए बताइए बताइए मुन्ना। ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद धन्यवाद, आप लोग प्रसन्न हैं। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। अगर आंसर नहीं दिया तो चुप छुड़ा दूंगा, समझ में आया ना? अगर आंसर गलत दिया टाइफाइड बिल्कुल चुप छुड़ा देंगे, क्योंकि पीछे चल चुकल है क्वेश्चन में। समझ में आया ना? बिल्कुल ही चलल है ये क्वेश्चन का। अगर गलत दिया ना चुप छुड़ा देंगे। अच्छा अच्छा, आ गया आंसर, आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने बी आंसर दिया हो ना, बिल्कुल सही है। बी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। क्लोरोफेनिकोल नहीं बताया पिछवा कि टाइफाइड में और न्यूमोनिया में दोनों में काम करता है, न्यूमोनिया में। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? टाइफाइड होगा। क्या होगा मुन्ना? टाइफाइड होगा। यानी कि मतलब टाइफाइड बुखार को कम करने के लिए फ्लोरम क्या होता है? फेनिकोल का उपयोग किया जाता है। 14 का आंसर जो होगा आपका बिल्कुल बी इज राइट आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन को लाया जाए, जरा विलंब ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। 15 आ गया क्वेश्चन, आ गया 15 क्वेश्चन। टीचर आयोडीन कह रहे क्या है? आयोडीन का कह रहा जलीय विलयन है। कह रहे KI में I2 का जलीय विलयन। कह रहे क्या? I2 का एल्कोहलीय विलयन, KI का जलीय विलयन। क्या आंसर दे रहे हो? लॉक करो आंसर, आंसर लॉक करो मुन्ना, आंसर लॉक करो। क्या दे रहे हो बताओ? आंसर लॉक करो मुन्ना, आंसर लॉक करो। देखता हूं कितने लोगों ने कर रहे हो। सी जितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही है। आप लोगों को मैंने बताया था, याद कर लो जरा। सी इज राइट आंसर। यानी आयोडीन प्लस क्या है? C2H5 के जलीय विलयन जो होती है वो भी कितना? 2 से 3%। वही कहलाता है, क्या कहलाता है मुन्ना? 2 से 3% जलीय विलयन को आप क्या कहते हो? उसी को कहते हो क्या चीज? टिंचर आयोडीन बोलते हो, टिंचर आयोडीन बोलते हो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए। 16 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होनी है, मेरे पर बस छोड़ दीजिए। आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, फिर देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें संदेह नहीं है। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन आ गई। 2 कह रहा है क्या? 2 यानी 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल एस्टर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? किसका किस रसायन का नाम है? किस औषधि का नाम है? बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। बिल्कुल बी सही है मुन्ना। क्या होगा? एस्पिरिन को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं?
एस्प्रिन को आंसर बोलते हैं, एस्प्रिन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस्प्रिन को? एस्प्रिन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? यानी 2 कर एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। आगे बात करते हैं, चलिए 17 क्वेश्चन को लाया जाए जरा, तो 17 क्वेश्चन को लाया जाए। आ गया, कह रहा वह औषधि जो दर्द एवं मानसिक तनाव को कम करने में उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि वैसे औषधि या वह औषधि जो दर्द निवारक एवं मानसिक तनाव को कम करने में, शारीरिक पीड़ा और दर्द को कम करने में उपयोग किया जाता, क्या कहलाता? बता सकते हो आप लोग? क्या बताओगे? बताओ जल्दी मुन्ना, बताओ जल्दी, क्या होएगा आंसर? आंसर लॉक करो जल्दी, आंसर लॉक करो। आंसर क्या होएगी? देखता हूं। एनाल्जेसिक कहोगे, एंटीपायरेटिक कहोगे, एंटीसेप्टिक कहोगे, एंटीबायोटिक कहोगे, क्या बोलोगे सभी लोग? आंसर दो जल्दी। बिल्कुल, इन शब्दों पर विचार कर लेना, ये शब्द ही तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तुम सब जानते हो बट शब्द नहीं। देखो, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, ए आंसर इज राइट। एंटीपायरेटिक ज्वरनाशक, मतलब टेम्परेचर को कम करेगा बुखार में। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, बाहरी से सुरक्षा करने वाला काम, जैसे डिटॉल, सेवलॉन, ठीक है। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स, दो क्या है? एंटीबायोटिक, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या मिली आपको? बता दो आंसर आपको क्या मिली मुन्ना? ए इज राइट आंसर। ए क्या है? करेक्ट आंसर है। अगले 18वें क्वेश्चन की बात करो, 18वें क्वेश्चन की बात की जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को लाया जाए। 18वें क्वेश्चन आ चुकी है। 18वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 18वें क्वेश्चन का उत्तर दो मुन्ना। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है जो शीघ्रता से जठरांत में अवशोषित होता है? जो जठर रस होता है ना, वो जठर रस में रसांत में क्या होता है? अवशोषित हो जाएगा, तुरंत जाकर उसमें काम मिल जाएगा। वो क्या होता है? बताओ आंसर जल्दी मुन्ना, बताओ जल्दी, बताओ आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? आंसर का इंतजार कर रहा हूं, क्या आंसर है? आंसर का इंतजार। बी, बिल्कुल बी, बिल्कुल बी, बी बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्या होगा? क्लोरोमाइसिटिन जो होती है, क्लोरोमाइसिटिन जो होती है क्या होती है? जठरांत्र में क्या होता है? जाकर क्या होता? जठरांत्र में क्या होता है? जाकर के अवशोषित हो जाता है। याद करना, जठरांत्र इसको तुरंत क्या करता है? अवशोषित कर लेता है मुन्ना, याद कर ले। क्या चीज होगा? जठरांत्र में जाकर तुरंत क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये रहा मुन्ना, क्वेश्चन ये आपका आंसर जो मिली, क्या मिली? आंसर है आपका जो क्या चीज? बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अगली 19वीं क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पे, 19वीं क्वेश्चन को लाया जाए, 19वीं क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पे। कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के प्रति अत्यधिक प्रभावी कौन सा औषधि होता है? कह रहे ट्यूबरकुलोसिस जानते हो, टीबी के बारे में जानते हो, दामा के बारे में जानते हो ना, उसके प्रति इसमें से कौन सी दवा जो होती है वो ज्यादा क्या होती है? प्रभावशाली होती है। वही आपसे उत्तर मांग रहा है मुन्ना। आंसर दो, आंसर दो आप लोग। देखते हैं आंसर कौन लोगों ने दे रहे हो। 19 का आंसर क्या दे रहे हो? 19 का आंसर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है मुन्ना। 19 का आंसर बी करेक्ट है, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्या होगा? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ना, टीबी के पेशेंट को, यानी सब दिया जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है, जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो कौन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मेडिसिन। अब तो झोला झोला छाप डॉक्टर बन जाएगा नहीं, अब तो जान गया तो दे नहीं देगा कि इसको दे देंगे तो काम करेगा। समझ में आ गया? चल आगे चलते हैं। बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बी सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो फंस रहा है मुन्ना, यहां तो नहीं फंस रही, आपकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आपकी परेशानी होगी। यहां तो बिल्कुल चल रही है सही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, बातें करते, चलिए आगे चलते हैं, बातें करते मुन्ना। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। 20 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन। कल हम बता देते हैं विवरण, कल कौन चलेगी चैप्टर? कल आप लोग चलेगा पॉलीमर। पॉलीमर का मैं असाइनमेंट टेलीग्राम पर कोशिश करूंगा सेंड करने के लिए।
और उसी में से सेट करूंगा क्वेश्चन ताकि कम समय में ज्यादा गेन कराएं आप लोग को। ओके, पॉलीमर कल चलेगी, भूलना मत, पॉलीमर यानी जिसको बोलते हैं यूनिट 15 चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए। कह रहा है क्या, क्लोरोक्वीन एवं पैराक्वीन औषधि किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है? किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? आंसर दें आप लोग, कौन सा है बाबू? क्लोरोक्वीन और पैराक्वीन की बात कर रहा है। किस औषधि के लिए उपयोग किया जाता है बता दो जरा, जल्दी उत्तर चाहता हूं मैं। क्या उत्तर दे रहा हूं मैं, देख रहा हूं आप लोग का। आंसर लॉक करो मुन्ना, आंसर लॉक करो, आंसर लॉक करो। देखते हैं कितने लोग के आंसर आ चुकी। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मलेरिया बुखार। मलेरिया के लिए बताएं एगो तुक्का मारने वाला, देख क्वीन लगी होगी, पैराक्वीन तो क्लोरोक्वीन तो और क्वीन मतलब क्या कि दवा के अंत में क्वीन लगी रहेगी। समझ में आ गया? जब क्वीन लगी रहेगी तो याद कर लेना क्या होएगा मेरा, ये मलेरिया की बुखार के लिए बात करेगा। और जो तुम्हारा क्या मुन्ना बात करूं, अगर माइसिन लगी रही, एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब मलेरिया के लिए है, तो ये बात याद रखनी होगी। 20 का आंसर जो होएगा मुन्ना, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। ए इज क्या है? राइट आंसर। देन अब देखो कल के सिलेबस बता देता हूं। पॉलीमर चलेगी कल, पॉलीमर की ऑब्जेक्टिव चलेगी। बात गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। यूनिट 15 के ऑब्जेक्टिव कल चलेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि 2 दिन कम से कम चलेगा, 2 से 3 दिन, ठीक है। और उसकी असाइनमेंट देख रहे हो स्क्रीन पर चल रही है, देख यहां स्क्रीन पर चल रही है मुन्ना, देख यहां स्क्रीन पर देख ले। गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज ये दिखाई दे रही है ना, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज ये दिखाई दे रही है। देखो यहां पर ये गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज, यहां देखो यहां फुर्सत कर रहे, देखो ये कर रही ना, ये गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज जो है यहां इंडिकेट कर रहा हूं। वहां पर सर्च मार, टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, वहां मटेरियल सेंड करने वाला हूं, मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी। आप सबों से मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोग को महत्वपूर्ण मैं पढ़ा रहा हूँ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा जितना आप लोग हो सके इसको आप लोग फैलाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आगे भी बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सके। उन बच्चों को जो लॉकडाउन में मारे हुए हैं, जो गाँव से विलेज से बिलोंग करते हैं, गाँवों से बिलोंग करते हैं, शायद मेरी लैंग्वेज उन लोग को पसंद आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को लैंग्वेज भाषा जो यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, जो रोचक होगी आप लोगों के लिए। और ये सुन करके शायद आप लोग इसका क्या करेंगे, लाभ उठा लें। और ये एग्ज़ाम के लिए अपने से बिल्कुल बेहतर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, जो आप लोग पता भी चलेगी कब, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। चलिए इतना ही मैं कहूँगा क्या चीज़ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद क्या करें, आप लोग शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे ये मेरा वीडियो प्रमोट होता रहे, आगे बच्चे इससे लाभ उठा सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।